अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से नबी बढ़िया, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज वाक़या बहुत है कि ईमान कहते किसे, ईमान कहते किसे। ये वाक़या यूँ है कि एक नेहत गरीब लड़का नमाजी था, नमाजी लड़का था। जब लड़का नमाज पढ़ के जाता था तो लड़की अपने गेट से उसको देखता था डेली। एक दिन हो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो। पैसे वाले की बेटी थी तो अपने नौकरानी के कहती है कि जा उस लड़की को बुला कर लाओ, उस लड़की को बुला कर लाओ। कहना मेरे मालकिन को आपसे ज़रूरी है, कोई अहम बात पूछना है, कुछ मसला के बात पूछना है, वो आपसे पूछने चाहती है। तो नमाजी लड़का उसके पास गया। मेरे भाइयों, उस लड़की के पास नमाजी लड़का गया, कहता कि आप बुलाए, क्या मसला आपको पूछना है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते पूछिए। तो लड़की ने कही कि मुझे मसला यही पूछना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप आने जाने मुझे अच्छे लगे, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। तो लड़का ने कहा कि खातून मेरी बहन, ऐसे ना करे, खुदा से डरे आप, मैं आपसे नहीं करता, खौफ करे आप ऐसे ना करें, ये हराम है, गुनाह है, ये गुनाह माफ़ नहीं होने वाला है। लेकिन एक ही कही, अगर आप मेरे साथ ज़नाकारी नहीं करते हैं तो मैं शोर मचा दूंगी और आपको जो तकवा परहेजगार आपके नाम है वो बदनामी कर दूंगी, आप मेरे साथ ज़ना करिए। तो नमाजी ने कहा मेरी बहन खुदा से डरो, ये आप गलत काम ना करो, खुदा से डरो। वो नहीं डरी था। तो लड़का ने दिल में सोचा अगर मैं ज़िना कर लूँ ये गुनाह माफ़ होगा नहीं, तो मैं क्या करूँ ना करूँ। तो दिल में इरादा किया अल्लाह इससे तू मुझे हिफाजत कर, इस गुनाह से मुझे बचा। तो लड़का के जहन में बात आ गई कि लड़की को लड़का कहते हैं कि देखिए बहन, आपके घर में बाथरूम कहाँ है, मुझे हाजत के लिए जाना है। लड़की ने कहा फलां जगह है। तो देखा दी सो लैट्रिन। तो लड़का गया अपने इज्जत बचाने के लिए, पूरे शरीर पैखाना अपने शरीर में लगा लिया, पूरे शरीर में पैखाना लगा लिया। लगाने के बाद लड़की के पास आया। लड़की कहती है कमीना, कम बखत, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना मैं चाहती हूँ, लोग मुझे मेरे पीछे रहता मुझे देखना चाहता है, अब तुम मुझे, मैं तुम्हारे ख्वाहिश पूरा करना चाहती, तुम मुझे क्यों नहीं कहे, क्यों लगा लिया, से भाग जाओ। लड़की ने भगा दिया। तो लड़का गया बदन साफ करके फिर पढ़ने के लिए गया, बच्चे पढ़ाई करता था। तो इमाम साहब ने कहा कि आज क्या खुशबू, कौन से बच्चे लगा कर आए हो जो इतना खुशबू हो रहा है। तो लड़का दिल में सोचा कि मेरे ही दिल में पैखाना लगा, बदबू कर रहा है, तो हमारे हजरत मजाक उड़ा रहे हैं। सारे बच्चे को ऐलान इमाम साहब ने कहा कौन खुशबू इतना बेहतरीन लगा कर आए तो इतना खूबसूरत हो रहा है, इतना खूबसूरत हो रहा है खुशबू। तो सब बच्चे के इमाम साहब ने सूखने लगे कपड़े, किसी कपड़े में खुशबू नहीं आया। जब इसकी बारी आई नौजवान का, जब देखता बड़ा खुशबू, कहता क्या लगा का आई, इतनी खुशबू कर रहा है, इतनी ज़्यादा कभी मैंने खुशबू सुंघाई नहीं। तो बच्चे ने कहा लड़का कि मुझे आप हजरत क्यों मजाक कर, मेरे दिल बदबू आ रहा है। कहते नहीं, खुशबू बहुत आ रहा है। इसी में आवाज़ आता है इमाम साहब, इसकी सारे वाक़या उस लड़के ने अपने इमाम साहब को बताया कैसे से बात है। तो अल्लाह ने इसकी इतनी अदा को पसंद कर लिया, इतनी अदा पसंद कर लिया, पैखाना खुशबू हो गई। आवाज़ आती है कि इमाम साहब आप कह दीजिए बच्चे को कि इसकी बदन रोज़ क़यामत में खुशबू होता ही रहेगा। कितने अपने ईमान ही बचा लिया और सब कुछ बचा लिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसी में कहना चाहता हूँ कि ईमान कहते किसे, ईमान इसी को कहता है जो बचा के ले जाना है, बचा के ले जाना उसको ईमान कहता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ हम सबको कहने जाते सुनने अमल करने को, ईमान पर ही खात्मा हो। सबसे बड़ी दौलत ईमान पर रहना, ईमान पे खात्मा हो जाना, यही है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा कहता हूँ भाई आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यों कहता हूँ, एक भाई सीखता है आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। यूट्यूब पे मेरा अगर देखते हैं तो फेसबुक पर चाहिए फॉलो करिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं सूफी
रहमत की तकरीर डालिए यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर करें। कोई भाई सीखेगा आपको भी नेकी मिलेगा, हमको भी नेकी मिलेगा। अल्लाह से दुआ करते हो, कहने चाहते सुनने अमल करने तौफीक दे, भारत में हम सब मिल रहने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।